अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इस्लामाबाद का जो बम धमाका है उसका हिसाब किताब चल रहा है। पाकिस्तान आर्मी इसके ऊपर लेपातोपी कर रही है। सिचुएशन ये है कि इन्होंने धमाके के फ़ौरन बाद डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि अफ़गानिस्तान से आया था, कई बार अफ़गानिस्तान से आता जाता रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर सुसाइड बॉम्बर का आईडी कार्ड मिला। पाकिस्तान का जो आईडी कार्ड होता है वो सुसाइड बॉम्बर का मिला, तो पता चला कि वो तो चार सद्दा रोड पे रहता है और केपी का पाकिस्तानी है, अफ़गानी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये अफ़गानिस्तान आता जाता रहता था, अभी 5 महीने अफ़गानिस्तान रह के आया है, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की थी और उसकी माँ को उठा लिया, उसके 2 भाइयों को उठा लिया, कराची से उसके बहनोई को उठा लिया। अब इन लोगों को उठाने से क्या फ़ायदा? तुम्हारे इस टेररिस्ट ने आके अपना काम तो कर दिया। इसके एक रिश्तेदार ने बयान दिया है कि ये एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मिला था, उसको आर्मी चीफ ने कैश भी दिया था, एक कोरोला गाड़ी भी दी थी और कई जनरल से मिल चुका है। एक जो थ्योरी है ना कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी का काम है, ये टेररिज्म, ये जो धमाका हुआ है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद में इन एक्सट्रीमिस्ट देवबंदी और अहले हदीस के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और कई मकसद थे कि आर्मी को ये कराना ही था। ये चीज़ इन्होंने सोचा कि टीटीपी पे डाल देंगे, टीटीपी के बजाय इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस, दाइश खुरासान जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं, उन्होंने फ़ौरन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली। जब टीटीपी कोई काम करती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। एक ज़माना था कि टीटीपी करती थी मस्जिदों वगैरह में धमाके, लेकिन अब एक ज़माना हुआ है कि इन्होंने ये काम छोड़ दिया है। और शियाओं से अगर किसी को मसला है तो वो पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं, ख़ास तौर पे अहले हदीस और देवबंदी टेररिस्ट जो कि ये काम करते हैं। और शियाओं का कत्लेआम तो एक ज़माने से जारी है, जैसे हज़ारा कोयटा में धमाके होते रहे हैं। ISIS खुरासान जो है ना, दाइश खुरासान, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। धमाका करने वाला पाकिस्तानी था और आपको क्या प्रूफ चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये अफ़गानी होता या अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया होता, ये अपना आईडी कार्ड लेके जाएगा? कौन टेररिस्ट जो कि अपना सुसाइड बॉम्बिंग करने जा रहा है वो अपना आईडी कार्ड जेब में रख के जाता है? तो अजीज दोस्तों, कई चीज़ें हैं इसके पीछे, कई कारण हैं। अब आप इसके रिश्तेदारों को उठा के क्या उखाड़ लोगे जब चिड़ियाँ चुग गई खेत? ये अली अब्बास जैदी हैं, ये बता रहे हैं कि कोयटा के हज़ारा टाउन में धमाके होते रहे, मून मार्केट लाहौर में धमाके हुए, मीना बाज़ार पेशावर में हुए, सिंध में सहवन शरीफ दरगाह पे हुए, पारा चिनार में हुए, अब तरलाई इस्लामाबाद में हुए हैं। हमें पहले कहा जाता रहा कि ये इज़राइल का काम है, फिर कहा गया कि कुछ अरसे तक इज़राइल का नाम लेते रहे, फिर इंडिया का नाम लेते रहे, फिर कहा कि सऊदी ईरान का आपस का झगड़ा है जिसमें शिया सुन्नी झगड़े होते हैं, अब अफ़गानिस्तान का नाम लेते हैं, कल पता नहीं किसका नाम लेंगे। ये सब चीज़ें एक जगह, लेकिन आप सिर्फ इतना जवाब दे दें पब्लिक को कि आप किस खेत की मूली हो। आप जब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको दी गई है तो आप क्या करने के लिए बैठे हो? फेलियर आपका है। टेररिस्ट तो अपना काम करेगा, रोकना आपका काम है। आपका इतना बड़ा टेरर का नेटवर्क है जो आप भारत में चलाते हो, तो भारत में तो ये सब रुक गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रोक दिया है, इसका मतलब ये है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्स, भारत की सरकार इसको सीरियसली ले रही है और उन्होंने अपने मुल्क में,
अपने सिटीजन्स की हिफाजत का बीड़ा उठाया है। आपने 2 दर्जन से ज़्यादा भारतीयों को पहलगाम में मार दिया, ये आइडेंटिफाई करके कि वो हिंदू थे, पूछ पूछ के चेक चेक कर कर के आपने हिंदुओं को मारा। भारत ने फौरन जवाब दिया आपको, आपके टेरर नेटवर्क को इतना नुकसान पहुंचाया, आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? आपके यहाँ भी आइडेंटिफाई करके मुसलमान मारे गए, शिया मुसलमान मारे गए, जिनको के सुन्नी ग्रुप्स मुसलमान नहीं मानते। शिया काफिर पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से चल रहा है, ज़िया-उल हक के ज़माने से चल रहा है। आपने सिपाही साहबा बनवाई, आपने लश्कर तैयबा, हिजबुल तहरीर, पता नहीं क्या क्या टेरर नेटवर्क बनाए इन शियाओं के खिलाफ। आज इन शियाओं को आइडेंटिफाई करके मारा गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इमाम बारगाह में जुम्मे की नमाज में और कौन होगा? कोई हिंदू होगा, क्रिश्चियन होगा, सिख होगा या सुन्नी होगा? कोई नहीं होगा इनमें से, सिर्फ शिया थे। आपने आइडेंटिफाई करके मारा है इनको। कि पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन आ जाए तो फौरन इकोनॉमी डेवलप हो गई, सारा क्रेडिट आर्मी चीफ लेते हैं। पाकिस्तान में कोई भी छोटा मोटा काम हो जाए तो आर्मी चीफ लेते हैं। भारत ने घुस के आपको मारा, लेकिन आप झूठा मूठा क्रेडिट आर्मी चीफ लेके फील्ड मार्शल बन गए, तो इसका क्रेडिट भी लेना। मर्द का बच्चा हो तो वो कहे कहाँ मेरी गलती है। दुनिया में कहीं और इतने ज़्यादा मसले हों। बलूचिस्तान में पिछले 1 हफ्ते से मामला चल रहा है, अभी तक रुका नहीं है। कई शहरों पे अभी भी बलोच क्रांतिकारियों का कब्जा है। और कोई गैरतमंद होता तो खुद ही डिज़ाइन कर देता। अयूब खान ने 11 साल डिक्टेटरशिप की, लेकिन जब पब्लिक इसके खिलाफ हुई, एक दिन वो जा रहा था कहीं तो उसने आवाज़ सुनी, अयूब कुत्ता हाय हाय, उसने रिज़ाइन कर दिया। याया खान जंग हारा, रिज़ाइन कर दिया। तुम तो बेगैरत हो कि तुम्हारे ज़माने में जितना नुकसान हुआ है पाकिस्तानियों का, इतना तो किसी का नहीं हुआ। अब ऐसे में इन्होंने लाहौर, आपको पता है कि लाहौर ही सब कुछ है इनके लिए। लाहौर में दुनिया जहाँ का डेवलपमेंट किया है। अब लाहौरियों को मनोरंजन देने के लिए बसंत मनाई जा रही है। बसंत में लाहौरी अरबों रुपया लगा रहे हैं। इवन पाकिस्तान से कई, कराची से लाहौर जा रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो पैसे वाले हैं बसंत मनाने। बसंत में क्या होता है? पतंग ही नहीं होती। भारत में भी बसंत होती है, जो अहमदाबाद में मैंने भी मनाई थी। कोई वाहियातपना नहीं होता, यहाँ तो वाहियातपना होता है। शराबें चल रही हैं, औरतें, आदमी, पता नहीं क्या कुछ। क्या बसंत का त्यौहार मनाना जायज है? इस तरह की तो पतंगबाजी अकेले करे, कोई बसंत मना करे, हराम है। बसंत तो वैसे ही गलत है जी। वो तो औरतों मर्दों का इख्तलात है, बेहयाई का एक जरिया इन्होंने ढूंढा हुआ है। आप समझ लें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का वैलेंटाइन डे है वो, एक किस्म का बना हुआ। लाहौर में बसंत मना रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है और ये शरई तौर के ऊपर जो है इसकी इजाज़त नहीं है। तो क्या इस किस्म का त्यौहार मनाया जा सकता है या इसकी ममानत है इस्लाम में? जी ये तो जज्बाती बातें हैं। कल को पीएसएल के ऊपर किसी ने कहना है कि ये तो अंग्रेजों का त्यौहार है। जाहिर है क्रिकेट तो उधर से ही आई हुई है, तो गेम है। और इनडोर गेम्स में से मेरी खुद सबसे पसंदीदा चीज जो है वो फ्लाइंग, यानी पतंगबाजी। जब हम लोग उस वक्त पतंग उड़ाया करते थे, मैं बात कर रहा हूँ 1992 की, जब मैं मैट्रिक में था। हम तो डोर वगैरह भी खुद धागे की खरीदते थे और छुट्टी वाले दिन, उन दिनों जुमे की छुट्टी हुआ करती थी, उसके ऊपर वो पूरा रंग फेरना और सारा कुछ करना, मांझा लगाना, एंजॉय करते थे। जी जी जी, इसी तरीके से कांच पकड़ना, मैं आपको चुटकी पकड़ के ज्यादा से ज्यादा ये लगाना। उंगली कटती थी जी, बस उंगली कटती थी। अब ये मौलवी साहब, आपने देखा ना, पहले इन्होंने बसंत के खिलाफ बयान दिया था कि ये हिंदू फेस्टिवल है और ये है वो है, ये इंडिया पाकिस्तान का वैलेंटाइन डे है, ये सब इन्होंने कहा था। फिर आपको पता है 5 महीने पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में रहे, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, तो अब ये बसंत को हलाल कर दिया इन्होंने। तो जाहिर है मरियम बीबी बसंत की तैयारी कर चुकी थी। मरियम बीबी ने सारी औरतों को पंजाब में ऑर्डर दिया था कि आप बसंत वाले दिन येलो कपड़े पहनेंगे, पीले कपड़े पहनेंगे,
इतवार को इनको संडे वाले दिन बसंत मनानी थी लाहौर में। अब वो प्रोग्राम फेल होता गया। लोगों ने 68,000 रुपए की कराची लाहौर की टिकट वन वे लेके लाहौर पहुंचे थे। होटल्स बुक थे, रेस्टोरेंटों में ऑर्डर गए हुए थे, एक हंगामा था। अब ये क्या करते, लेकिन नहीं। आप यकीन माने, जब धमाका होता है उसके 2 घंटे बाद तक कई लोगों ने मुझे बताया कि हम टीवी ऑन करते थे, टीवी पे धमाके की खबर नहीं थी, बसंती दिखाई जा रही थी। मरियम नवाज की दोस्तें उज़्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब और पीले कपड़े पहन के पतंगें उड़ा रही थीं। छतों को बुक किया हुआ था, पूरे लाहौर की छतें बुक हो चुकी थी। और ये 2 घंटे तक खबर देने की इजाज़त नहीं थी धमाके की। बसंत चल रही थी, पूरा पाकिस्तान जल रहा था, बलोचिस्तान जल रहा है, केपी जल रहा है, इस्लामाबाद में धमाका होता है। ये लाहौरी अय्याशियां कर रहे थे, बसंत मना रहे थे। और अजीज दोस्तों, फिर एक छोटी सी ट्वीट मरियम ने कर दी कि हमने बसंत कैंसिल कर दी। इसके 1 घंटे बाद उज़्मा बुखारी जो इसकी मिनिस्टर है, उससे पूछा गया तो उसने कहा नहीं, बसंत कैंसिल नहीं हुई है, खाली मरियम नवाज की एक्टिविटीज़ कैंसिल कर दी हैं, कि मरियम नवाज बसंत की जो सारी एक्टिविटीज़ करना चाहती थी वो नहीं करेंगी। ये अभी भी लाहौर में सैटरडे वाले दिन पूरा दिन पब्लिक बसंत मना रही है। इतने लोगों के घर उजड़ गए, इनको परवाह नहीं। दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। पकड़ेंगे जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है। तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। अजीज दोस्तों, ये आपने सुना ना, जो ये होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी थे, जो कह रहे थे कि जो इस्लामाबाद में घुसेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। ये किन को कह रहे थे? ये पीटीआई वालों को कह रहे थे, क्योंकि 8 फरवरी इस्लामाबाद पाकिस्तान में इन्होंने, पीटीआई वालों ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है पाकिस्तान के तमाम शहरों में, जिसमें सबसे बड़ा प्रोटेस्ट इन्होंने इस्लामाबाद में करना है। तो ये कह रहा है कि कोई पीटीआई वाला घुसेगा इस्लामाबाद में तो उसको गिरफ्तार करेंगे। साला टेररिस्ट घुस जाए आपको मसला नहीं है, लेकिन पीटीआई वाला ना घुसे। देखें, ये एक साहब है पीटीआई के, इन्होंने ट्वीट किए कि मेरे भाई को पुलिस उठा के ले गई, सिर्फ सेफ जो कैमरे हैं ना, सेफ सिटी कैमरे जो ट्रैफिक वगैरह के लिए लगते हैं, उसमें नंबर प्लेट आइडेंटिफाई करके इसको गिरफ्तार करके उठा के ले गए। इतना आप एक्टिव हो, यही एक एक्टिविज्म अगर आप टेररिस्टों के खिलाफ इस्तेमाल करते तो ज़्यादा बेहतर था। आप पीटीआई को गिरफ्तार करने के पीछे लगे हुए हैं। आगे है इस वक्त बिकॉज ऑफ पॉपुलिज्म और खान साहब की पॉपुलिज्म, और वो जो दिन रात सड़कों की बात करते हैं, तो और फिर इंटरनेशनल अरेना में भी उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। ये तो नहीं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। हाँ। तो इसलिए आई थिंक ये तो सबके इंटरेस्ट में है कि खान साहब की वापसी हो किसी न किसी स्टेज पे, जिम्मेदारी उठाएं कि किस तरीके से मिलके आगे काम को चलाना है। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए जिसमें इस दफ़ा 5वां शख्स भी इंक्लूड हो जाएगा, ताकि क्लियर हो जाए कि आगे जो रास्ते हैं वो कैसे चलने हैं, सब ने मिल के। इन थियरी तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, मगर क्या ये मुमकिन है? अच्छा, मुमकिन मैं समझता हूँ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 बड़ी पावरफुल शख्सियात इन्वॉल्व हैं और 2 सियासी जमातें जो है वो फ़ायदा या नुकसान है उनका। जी, जो सियासी जमातें हैं जिनका फ़ायदा नुकसान है वो तो नून लीग और पीपल पार्टी होगी, ठीक है जी। और जो बड़ी शख्सियातें हैं, एक तो खैर इमरान खान हो गए और एक वो जिनका नाम नहीं लिया जा रहा। हाँ, नहीं, उनका सब जानते हैं, राणा साहब ने का सब जानते हैं। तो अब बात ये है कि ये कैसे एक सफ़े पे आएंगे। अगर आप कहीं ना कहीं कंसेशन देते हैं इमरान खान को तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को नुकसान है, और अगर आप खान साहब को कंसेशन देते हैं तो हो सकता है कहीं और नुकसान हो जाए उसका, बिकॉज वो ट्रस्ट नहीं है ना। एक के सियासी मफाद है, दूसरे के ट्रस्ट नहीं है। देखिए, सियासी मफाद तो ये है कि अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है तो नुकसान हो जाएगा ना इन सियासी जमातों का, सीधी सी बात। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, मगर दूसरी जगह जो है वो क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ है। बिकॉज वहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी
कोई नुकसान किसी का हो जाएगा। वहाँ नुकसान फ़ायदे का इशू नहीं है इंस्टीट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन का नुकसान नहीं होता, वहाँ पर्सनैलिटीज़ आर वेरी। तो ये नजम सेठी साहब सही फरमा रहे थे कि पीटीआई का इमरान खान इनका दर्द सर बना हुआ है, इमरान खान को मार नहीं सक रहे, इमरान खान को छोड़ नहीं सक रहे, इमरान खान एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। अमेरिका, यूरोप, यूके, मुख्तलिफ जगहों से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। आप इनको मार नहीं सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो इसने बाहर निकल के आप लोगों को कपड़े उतारने हैं। तो हर तरफ से ये फंसे हुए हैं और ऐसे में इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का इलाज क्या करें। तो वन ऑफ द रीज़न जो था ना इस धमाके का, वो था कि किसी तरह पीटीआई को प्रोटेस्ट से रोका जाए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मामलात ख़राब है, लेकिन अब कोई बलूचिस्तान पे नहीं बोल रहा क्योंकि सबकी तवज्जो हटा दी, क्योंकि बलोच इशू ऐसा इतना तगड़ा हो गया था कि पूरे पाकिस्तान आवाज़ उठा रहे थे कि भाई आप लोग कहाँ हो। 12-13 शहरों पे, डिस्ट्रिक्ट्स पे बलोचों का कब्ज़ा हो चुका है, आपको मार मार के भगाया है, आपके लोग उठा के ले गए। पूरा सोशल मीडिया बलोच इशू पे भरा पड़ा था, वो सब गायब हो गया, अब सब इस्लामाबाद पे लग गए। तीसरा, आप अफगानिस्तान को टारगेट करना चाह रहे थे, सऊदी अरब को दिखाना चाह रहे थे कि देखें अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान बीच में से हट गया। अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने फ़ौरन इसका जवाब दिया। अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा कि भाई साहब आपकी इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी आपने बाढ़ लगाई हुई है बॉर्डर पे, आप हम पे क्यों सारी चीज़ें डाल रहे हो। एक आदमी का आपको विद इन एन आवर पता चल जाता है कि वो अफगानिस्तान में 5-6 बार गया था, ये क्या था, वो क्या था, तो आप उसको पहले क्यों नहीं पकड़ते। ये गरीदा फारूकी हैं जो सरकारी जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम करती हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा मुंह नहीं खोलना चाह रहा क्योंकि मैं जब मेयर था तो मैं कराची में था, तो मुझे इनकी हरकतों का पता है कि किस किस एमक्यूएम वालों के साथ इनकी कैसी कैसी दोस्तियां थीं, क्या थीं। लेकिन बहरहाल आर्मी के गुड कैंप में रही हैं हमेशा। ये ट्वीट कर रही हैं कि इतनी जल्दी सुसाइड बॉम्बर की इंफॉर्मेशन आर्मी ने कलेक्ट कर ली 1 घंटे से भी कम टाइम में, तो ये सब धमाके से पहले क्यों नहीं हो सका। ये इतने सारे धमाके आके कर जाते हैं, रोज़ इतनी प्लानिंग होती है, आप इनमें से किसी को भी नहीं पकड़ पा रहे, आपको कुछ पता नहीं चल रहा। अब तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आना चाहिए, कौम से पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और आप कैसे रोकेंगे। आप तो किसी काबिल ही नहीं रहे जब इनके अपने जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, इसमें आखिरी पॉइंट मैं इस इस्लामाबाद के हवाले से करूँगा कि इन्होंने एक घटिया हरकत ये की है कि 100 से ज़्यादा मर चुके हैं। एक रिपोर्ट है कि 169 लोग मरे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 31 मरे हैं। लाशें गायब कर दी हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हमने अपने हाथों से उठाई हैं। आप कह रहे हैं कि 150 से 200 डेड बॉडीज हैं और वो छुपाई गई हैं। किसने छुपाई हैं? भाई हमें छुपाई गई हैं क्या मतलब कि हमने खुद उठा के जब हॉस्पिटलों में लाई हैं तो अभी हमें क्यों नहीं दिखा रहे। कोई यहाँ से कोई गई हो बाहर, कितनी आवाम खड़ी हुई है, पूछे इनसे कोई यहाँ से डेड बॉडी बाहर गई है, हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। आपके अजीज व अकारिब में से भी कोई था? आपके भाई भी जख्मी हुए? इस मेरे कज़न ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है, और मतलब मेरा फूफो के बेटे हैं जो वो शहीद हुए हैं, ठीक है ना सारा। तो मकसद कहने का वो तो उनकी तो भी बहुत तेज ब्लीडिंग थी, वो तो उधर ही मौके पे ही हो गया ना, सारा उधर ही होगी डेथ। पर जो बंदे यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि डेड बॉडियां भी यहाँ शिफ्ट की हैं हॉस्पिटल में, तो यहाँ गेट से अंदर गए हैं, अभी मिल नहीं रही। आपने अपने हाथों से कितनी डेड बॉडीज उठाई हैं और कितने जख्मी हमने तो अपने हाथों, अभी तो मैं कपड़े ये चेंज करके आया हूँ, दूसरे में पड़े हुए हैं, देख लें कि कम से कम जो आता था कि ऐसा कोराम था, धुआं ही धुआं, मतलब समझ नहीं लग रही थी कि बंदा क्या करे। पर इतनी थी कि जो भी गाड़ियां हमारी प्राइवेट जितनी भी खड़ी थी, जो पास जितनी भी घर वाले थे, सब ने निकाल ली जो लेके जा रहा था। फिर भी हमने एम्बुलेंस पहुंची अपने टाइम पे, जिस तरह वो आपको पता है आती है सारा मामला। अच्छा, और वहाँ पे जो मौके पे आपने डेड बॉडीज देखी, वहाँ पे कितनी थी? भाईजान वहाँ पे ऐसी थी कि वो फर्श पूरा सब लेमेट हुआ था। अच्छा, अभी मैं उधर सिचुएशन ही ऐसी थी कि कैसे, पर अंदाजन कि कम से कम को 100 से 150 से ऊपर मौत हुई।
अच्छा, और जख्मी कितने थे उनमें से? बेतहाशा जख्मी थे। अच्छा, और यहाँ पे आपको लगता है कि अस्पताल के अंदर जो इंतजामिया वो इन डेड बॉडीज को छुपा रही है, या वो सर, तादाद सही नहीं बता देखिए, रही? छुपा के आ रही है, अभी वो हमें बता क्यों नहीं रही? हमने जितने बंदे अंदर लाए हैं तो हमें इनसे मिलने दें ना, हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे? हमें वो देखने दें, डेड बॉडीज देखने दें। अभी देख लें 5-7 घंटे हो गए हैं इस वाक्य को, ठीक है? तो ये किस लिए रखी हुई है अंदर? तो जो जख्मी हैं उनसे मिलने दें, अयादत करने दें, हमें देखने दें। को ब्लड के लिए हम लोग आए हैं यहाँ, कुछ करने दें, पर कुछ नहीं है। यहाँ वो अंदा कानून वाला हिसाब है कि हम लोग अभी पुरअमन है, हम पुरअमन खड़े हुए हैं। हमारे किसी भी जो भी आया, किसी ने कोई एहतजाज, कोई नाराबाजी या कुछ भी किया हो तो बताएं। कसूरवार किसको समझते हैं आप? कसूरवार हम हुकूमत को समझते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हुकूमत ने जो क्लेम किया वो 35 डेड बॉडीज उन्होंने, और जो आपके मिफिका जाफरिया वाले आए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी 31 और 35 के दरमियान का फिगर बताया। आपको हमारे पास प्राइवेट वीडियो मौजूद है जो हमने मौके पे बनाई हुई है, ठीक है? वो हम आपको दे सकते हैं, आप खुद उस पर सर्च कर लें कि कितनी। आपको लगता है हुकूमत गलत बयानी कर रही है? गलत बयानी सीधा सीधी कर रही है। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? दे रहे हैं कि हम पुरअमन शहरी हैं, ठीक है? हमें रहने दें, हमारे पास 1400 साल से जुल्म हो रहा है, ठीक है? तो मजीद हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपकी यही है गवर्नमेंट से, और क्या हम कर सकते? एक ये आदमी, आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं, वो कह रहा है कि 150 से 200 लोग मरे हैं। हमने खुद 150 से 200 लाशें उठाई हैं, 5 घंटे से ज्यादा गुजर गए, अभी तक एक भी लाश बताई नहीं जा रही। मेरा अपना कजन इसमें मरा है। ये इनकी पुरानी रिवायत है। कारगिल में आपको याद होगा, लाशें लेने से मना कर दिया था कि नहीं, हमारे नहीं है। ये इतने बेगैरत हैं। अभी मुरीद के में टीएलपी के ऊपर हुआ था। टीएलपी के 2 टॉप के जो थे टेररिस्ट कह लें उनको, अनस रिजवी और साद रिजवी, आज तक गायब हैं, पता ही नहीं कहाँ हैं। एक रिपोर्ट थी कि 1000 के करीब, 1000 प्लस माइनस 1000 लोग मारे गए थे मुरीद के में। ये मुरीद के है, ये कश्मीर का कह रहे हैं। भारत के कश्मीर में जाके देखो कि कितना पब्लिक खुशी से रह रही है। आपके टेररिज्म को भारत अपनी कश्मीरी अवाम को बचा रही है, आपके टेररिज्म से। आपने जो टेररिज्म का बाजार गर्म किया हुआ था, लेकिन ये आपका मुरीद के है। ये कोई बाहर की फौज आके नहीं कर गई है, आपकी अपनी फौज ने टीएलपी वालों को मारा था। उस वक्त भी इन्होंने कहा कि नहीं 20-25 मरे हैं, 1000 के करीब लोग मरे थे। तो ये है कि अजीज दोस्तों, इतनी बड़ी बाढ़ लगाई है जिस पे $500 मिलियन लग गए। क्या फायदा है ऐसी बाढ़ का? बगैर आपको भत्ता दिए अफगानिस्तान से कोई नुस्वार की डब्बी नहीं ला सकता। आपके टेररिस्ट रोज आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि हमारे पास तो तालिबान भेज रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि तालिबान इतने स्ट्रांग हैं तो आप इस्लामाबाद और केपीके की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान को दे दें, बलूचिस्तान और सिंध की जिम्मेदारी इंडिया को दे दें, क्योंकि वहाँ पे तो आप कह रहे हो टोटल कंट्रोल ही इंडिया के रॉ एजेंट ही कर रहे हैं सब कुछ। हम जो आपको बजट दे रहे हैं उससे आधा बजट में ये तालिबान और इंडिया को हम दे के हम अपनी सिक्योरिटी कर लेंगे। आप अपना लाहौर बचाओ, बस दैट्स इट। ये है अजीज दोस्तों पोजीशन। ये मोहित पीरजादा हैं, इन्होंने अभी एक धमाके के बाद एक पोल किया और सिर्फ 1.5 घंटे में जो वोट पड़ा है वो ये है कि इंडिया अफगानिस्तान ने इसमें इन्वॉल्व था 13%, इंटरनल पॉलिटिक्स 87%। पाकिस्तानी पब्लिक अब आपका चूरन लेने को तैयार नहीं है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। दूसरी रकात में ये बम लगा हुआ है। शहीद होने के बाद, कोई ज़ख्मी होने के बाद वो यहाँ पर अपनी बरस को किरदार को उजागर करने के लिए यहाँ पाया। तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, तुम्हारा कोई वो नहीं है। तुम यहाँ पे अपने आप को आवाम के दरमियान में हम अच्छे हैं के लेकर आए। तुम अच्छे नहीं है। तुम अच्छे होते तो ये बम धमाका इमाम बारगाह के अंदर नहीं होता, ये बम धमाका मस्जिदों के दरमियान नहीं होते। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है तुम्हें पता होना चाहिए। इमाम बारगाह में जुमा होते हैं, जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान की आवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते हैं। ये आवाम की मुहाफिज नहीं है, ये आवाम को मारवाने के लिए
आवाम के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के लिए ये हुकूमत बनी है। और आवाम इस वक्त आप देखिए इतने बड़े आवाम यहाँ पर मौजूद है, और ये आवाम किस लिए यहाँ पर मौजूद है? ये हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे बोरे शहीद हुए हैं, हमारे माए शहीद हुए हैं। हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं आया था, हम अपने मौला आईजी इस्लामाबाद सैयद अली रजा को चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। और जब आप इस्लामाबाद की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं तो इतने बड़े पाकिस्तान की कैसे हिफाजत करोगे? हमें तो अब आपके कारकर्दगी पे सवाल पैदा हो रहा है कि आप किस तरह की सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी देते हमें समझ में नहीं आ रहा।